औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 के केमिकल बॉन्डिंग। ये वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपरों में आए हुए हैं, तो आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। डिफ़ाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। कोवलेंट बॉन्ड की डिफ़ाइन लिखें, तारीफ़ लिखें और इसकी मिसाल दें। कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क बयान करें। दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। किसी एटम के बैरूनी शेल में ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसको हम कहते हैं लोन पेयर। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, उसको हम लोन पेयर कहेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय इंटर मालिकुलर फोर्सेस। मालिकुलों के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्सेस को हम कहते हैं इंटर मालिकुलर फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन मालिक्यूल्स। डिफाइन आयोनिक बॉन्ड। A bond which is formed by complete transfer of electron from one atom to another is called ionic bond। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल तौर पर मुंतकिली से बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। What is double covalent bond? Give an example। A covalent bond which is formed by mutual sharing of two electrons by each bonded atom इसका डबल कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के दरमियान बनने वाला ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। डिफाइन लोन पेयर, गिव एग्जांपल। ये रिपीट हो रहा है। डिफाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एन एग्जांपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मालिक्यूल में मौजूद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन जब दूसरे मालिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ख़ास करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन को अट्रैक्ट करती है तो इस इंटर मालिकुलर फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, जस्टिफाई। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड क्यों होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से मिलकर बने होते हैं और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए ये सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। ये रिपीट हो रहा है। नोबल गैसेस जो होती हैं इनके बैरूनी शेल ऑलरेडी फिल्ड होते हैं, भरे होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना लेते हैं ना शेयर करते हैं। हीलियम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाकी सब जो नोबल गैसेस हैं उनके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसलिए ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं ना शेयर करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। राइट एनी 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की 2 खसूसियात लिखें। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये आमतौर पे गैस और माया हालत में पाए जाते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड जो है बिजली और हरारत के कंडक्टर नहीं होते, वगैरह वगैरह। व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? गिव एन एग्जांपल। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान 3-3 इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से बनने वाले बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय मोबिलिटी ऑफ गैसेस। ये अगले चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर आ गया। मोबिलिटी ऑफ गैसेस। गैस के मालिक्यूल हर वक्त हरकत में रहते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ गैसेस। हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। राइट 2 वेज। कोई भी एटम अपने बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करता है? इलेक्ट्रॉन दे के, लेके या फिर शेयर करके। 3 तरीके हैं इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के। डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर इंटर मालिकुलर फोर्सेस। मालिकुलों के दरमियान में जो कमज़ोर किस्म की फोर्सेस होती हैं उनको इंटर मालिकुलर फोर्सेस कहते हैं। डिफाइन मेलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। किसी मेटल को मुख्तलिफ शीट में डालने के अमल को मेलिएबिलिटी कहते हैं
और किसी मेटल की जो है वो लंबी लंबी तारें बनाना डक्टिलिटी कहलाता है। तो तार पजीरी और वर्क पजीरी को हम कहते हैं मेलेबल और डक्टाइल। वाई आर आयनिक कंपाउंड सॉलिड, रिपीट हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से मिलकर बने होते हैं और इनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। वाई एटम्स डू रिएक्ट विद ईच अदर, एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एटम जो है, हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उसकी एनर्जी कम से कम हो जाए। अपनी एनर्जी कम करने के लिए एटम बॉन्ड बनाते हैं और इनकी एनर्जी कम उस वक्त होती है जब इनके बैरूनी शेल में 2 या 8 पूरे हो जाएं। किसी एटम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को डबलेट रूल कहते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। वाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मॉडर्न फॉर्म, आयनिक कंपाउंड सॉलिड हालत में तो कंडक्टर नहीं होते क्योंकि इनमें आयंस फ्री नहीं होते। फ्री जो है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से जो है सॉल्यूशन या फिर मॉडर्न फॉर्म में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं कंडक्टर होते हैं। डिफाइन डबलेट एंड ऑक्टेट रूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड डबलेट रूल and the tendency of an atom to attain a maximum of 8 electron in its outermost shell is called octet rule. Why HCl has dipole forces of attraction, HCl जो है इसमें डाइपोल फोर्सेस क्यों होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है HCl, और परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। गिव एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ लिखें। राइट डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ H एंड Cl एटम, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आप लिखें। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में टेबल की शक्ल में दी हुई हैं तमाम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। हाउ एन एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, कोई भी एटम जो है अपने बैरूनी शेल में 8 कैसे इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। बाय शेयरिंग, बाय डोनेटिंग, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, दे के, लेके या शेयर करके। डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड की डिफाइन बताएं और आयनिक कंपाउंड की डिफाइन भी लिखें। अ बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, गिव एन एग्जांपल, जब 2 बॉन्ड बनाने वाले एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो उसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ 2 पोलर कंपाउंड्स विद देयर केमिकल फार्मूला, 2 पोलर कंपाउंड्स की एग्जांपल दें। HCl पोलर है, H2O पोलर है, HF पोलर है, वगैरह वगैरह। व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द डबलेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है, किसी भी एटम के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को ऑक्टेट रूल कहते हैं और किसी एटम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को डबलेट रूल कहते हैं। वाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म, आयनिक कंपाउंड जो है सोल्यूशन की शक्ल में बिजली के कंडक्टर क्यों होते हैं। व्हाट इज़ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, शो इट विद वन एग्जांपल। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ही कहते हैं। बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सच अ वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम ओनली, 2 एटम के दरमियान बनने वाला ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक ही एटम पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, उसको कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मेटल जो होती हैं वो बेहतरीन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। वाई डू एटम रिएक्ट, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि एटम अपनी एनर्जी कम करने के लिए जो है वो बॉन्ड बनाते हैं और इनकी एनर्जी कम होती है जब इनके बैरूनी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, डबलेट और ऑक्टेट रूल को अबे करते हुए। वाई HCl हैज़ डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि HCl पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है।
और ये परमानेंट पोलर मालिक्यूल और परमानेंट पोलर मालिक्यूल उसके दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन CH4 को कहते हैं। कार्बन के गिर्द 4 जो है वो आप डॉट लगाएं और 4 हाइड्रोजन लगा के चारों कोनों में हर एक के साथ एक एक क्रॉस की शक्ल में इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर कर दें। तो ये CH4 को की आपने स्ट्रक्चर बनानी है। आगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन। ये ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन लिखनी है आपने। ऐसा बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करनी है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वगैरह, और एग्जांपल ज़रूर देनी है। डिफाइन आयनिक कंपाउंड, यूज़ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड की डिफाइन लिखनी है कि दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली से बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी डॉट एंड क्रॉस मॉडल की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो जब डॉट एंड क्रॉस मॉडल में ये करेंगे, आपके जब सोडियम लिखेंगे तो उसके बैरून शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर कर लें। क्लोरीन के बैरून शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको 7 क्रॉस से ज़ाहिर कर लें। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से शिफ्ट करवाएं क्लोरीन में, और पूरा जो जैसे आपकी बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम। रिपीट हो रहा है। डिफाइन मेटेलिक बॉन्ड एंड आल्सो राइट द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटेलिक बॉन्ड, मेटल एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से बनने वाले बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड मेटल एटम्स विद द मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। मेटल जो होती हैं बेहतरीन कंडक्टर होती हैं बिजली की, इनमें से करंट गुजर जाता है। मेटल जो होती हैं ये मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और मेटल जो है वो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन दैट हाउ दीज फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपने डिफाइन लिखनी है कि एक मालिक्यूल में मौजूद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन जब दूसरे मालिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन को अट्रैक्ट करती है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये फिज़िकल प्रॉपर्टी पे असरअंदाज होती हैं, जैसे कि देखें पानी है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जिनमें कम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ये पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ कि मेटल जो है बिजली के कंडक्टर होती हैं। ये मेटल जो होती हैं मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मेटल जो होती है इनकी मेटेलिक लस्टर होती है, चमक होती है वगैरह वगैरह। हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, दो एटम के दरमियान बनने वाला ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बॉन्ड में मुंसलिक एटम में से एक ही एटम प्रोवाइड कर दे। आगे इसकी एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स हैं मेरा बेटा, आपने एक्सप्लेन करनी है। फार्मेशन ऑफ अमोनियम एंड द रिएक्शन बिटवीन BF3 एंड NH3। एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एग्जांपल, फिर रिपीट हो रहा है। डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड्स, डिस्क्राइब 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। ये सारे अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो मेरा बेटा इस पेज का भी जो है वो आप स्क्रीनशॉट लें और इन सारे सवालों को आप हर चैप्टर के शुरू में लगाएं, और जो यूँ ही आप चैप्टर को तैयार करें, ये इन सवालों को लाजमी तौर पे आप देखें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।